आध्यात्मिक योग के अनुसार 7 कुंडलिनी चक्रों में भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रकटियों के मध्य स्थित है, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। कुछ विद्वान भ्रकटि के मध्य आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। गुरु के सानिध्य में निरंतर योगाभ्यास, ध्यान आदि माध्यमों से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। आधुनिक मनोविज्ञान और कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनुष्य की दोनों भावों के बीच में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमयी अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आंख मानते हैं। आज्ञा चक्र मस्तक के बिल्कुल बीच में जहां तिलक लगाते हैं वहां पर स्थित होता है। इसके साथ कई चमत्कारिक शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। आपका आज्ञा चक्र आपकी दृष्टि, श्रवण व विचारों को नियंत्रित करता है। यह आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। यहाँ पर आज हम आपको नासिकाग्र ध्यान मुद्रा की सही विधि बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक को जागृत कर सकते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से आपको दीर्घकालिक लाभ मिलता है। आपकी गहन चेतना के द्वार खुल सकते हैं। तो चलिए नासिकाग्र ध्यान मुद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। नासिकाग्र ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सरल व आसान है। नासिकाग्र ध्यान मुद्रा को कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब वातावरण में प्राण वायु अधिक हो तब इसे करने से ज्यादा लाभ मिलता है। ध्यान अवस्था में बैठने से पूर्व शरीर को पवित्र कर लें, जैसे स्नान, साफ कपड़े आदि धारण कर लें। अब आप ध्यान करने के लिए साफ वातावरण में बैठ जाएं। सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएं। हम आपको यहाँ पर सुखासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अपने सिर और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथ को गोद में रख लें। अब दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों हथेलियां ऊपर की ओर रहें। दाहिने हाथ को शीर्ष पर रखने से भैरव मुद्रा का निर्माण होता है। इसी अभ्यास में जब आप अपने बाएं हाथ को शीर्ष पर रखते हैं तो इसे भैरवी मुद्रा कहते हैं। भैरव या भैरवी किसी भी मुद्रा में हाथों को स्थित कर लें। इसे ब्रह्मांजलि मुद्रा भी कहा जाता है। प्रारंभ में कुछ देर आंखों को बंद कर गहरी श्वसन लें और पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। ध्यान रखिए आपका सिर स्थिर रहे। इस बीच आप अपने विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें। इस बीच कुछ भी ना सोचें। अब नेत्र बंद करते हुए अपनी नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को टिका दें। पूरे अभ्यास में किसी प्रकार का जोर न डालें, इसका विशेष ध्यान दें। जब आंखें सही ढंग से केंद्रित हो जाएगी तो नासिका को 2 बाहरी रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। ये दोनों रेखाएं नासिकाग्र पर मिलकर उल्टे वी के समान आकृति निर्माण करेंगी। उल्टे वी के ऊपरी नोक पर एकाग्रता का अभ्यास करें। अपने मन को अन्य सभी विचारों से हटाकर पूरी तरह अभ्यास में लीन करने का प्रयास करें। पहले इससे आंखें दुखने लगेंगी, लेकिन अभ्यास से यह सामान्य हो जाएगा। इस स्थिति में जितने देर आप अपनी आंखों को रख सकते हैं रखें। इस मुद्रा ध्यान को करते वक्त अपनी श्वासों के आवागमन को सामान्य रखें। इस मुद्रा को शुरुआत में सुविधानुसार जितनी देर हो सके उतनी देर करें। बाद में धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएं। अभ्यास जितना गहरा होता जाएगा आपकी बैठने की अवधि उतनी ही सामान्य रूप से बढ़ती चली जाएगी। नेत्र को बंद कर बैठे रहें। जितनी देर आंखें बंद रखकर बैठ सकते हैं बैठें और आज्ञा चक्र पर या दोनों भावों के बीच अपने ध्यान को स्थित कर साक्षी भाव का आनंद लें। नासिकाग्र मुद्रा ध्यान या इसे अगोचरी मुद्रा भी कहा जाता है। अगोचरी संस्कृत शब्द अगोचरमा से आया है, जिसका अर्थ है कामुक धारणा से बाहर। दूसरी ओर नासिका शब्द का अर्थ है नाक और अग्र का अर्थ है टिप्स। नाक की नोक पर देखने के अभ्यास को नासिकाग्र दृष्टि का नाम दिया गया है। इसका एक और अर्थ है नासिका और एकाग्र, अर्थात अपनी एकाग्रता को नासिका पर केंद्रित करने के कारण इसे नासिकाग्र ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। अगोचरी मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा का उल्लेख योग पर कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इसका उल्लेख भगवद गीता, हठ योग प्रदीपिका और चीनी ग्रंथ ताई चीन हुआ तुंग ची में भी किया गया है।
पहली बार पेश किए जाने पर यह तकनीक प्रदर्शन करने में बहुत आसान या सरल सी प्रतीत होती है, लेकिन आंखों को नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित रखने की आदत डालने के लिए शुरुआत में काफी अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। नासिकाग्र ध्यान मुद्रा आज्ञा चक्र को जगाने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। इससे मन में एकाग्रता बढ़ती है। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। इससे मूलाधार चक्र इसलिए जागृत होता है क्योंकि दोनों आंखों के बीच ही स्थित है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो मूलाधार तक गई है। आपको बताते चले कि आज्ञा चक्र निम्न और उच्च चेतना को जोड़ने वाला एक केंद्र है। इस मुद्रा से आपको शारीरिक लाभ तो हासिल होगा ही होगा, इसके अलावा यह मुद्रा आपकी आंखों के स्नायुओं को भी मजबूत बनाता है। नासिकाग्र ध्यान मुद्रा से आज्ञा चक्र जागृत होता है और साधक त्रिकालज्ञ बनता है। इससे गुस्सा शांत होता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। यह मन की एकाग्रता की शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर लाभ पहुंचाता है। यदि कुछ समय तक इसका अभ्यास किया जाए तो यह मूलाधार चक्र को जागृत करने और संतुलित करने में मदद कर सकता है और अभ्यासकर्ता को चेतना के मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकता है। यह आंखों की दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है और आंखों की पुतलियों को पकड़ने वाली मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास गहरा होता जाता है, व्यक्ति दिव्य सुगंध अर्थात दिव्य गंध का अनुभव कर सकता है। अगर सोने से ठीक पहले इसका अभ्यास किया जाए तो यह अनिद्रा को ठीक रख सकता है। सुबह के समय इसका अभ्यास किया जाए तो यह आपकी संपूर्ण शक्ति को, आपकी प्राणवायु को संतुलित कर सकता है। इस ध्यान के लाभ तो कई हैं, लेकिन कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले या जिनकी अभी अभी मोतियाबिंद सर्जरी, लेंस इम्प्लांट या अन्य नेत्र ऑपरेशन हुआ है, उन्हें नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा योग नहीं करना चाहिए। हमेशा नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा योग को सक्षम शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। विषादग्रस्त व्यक्तियों को नासिकाग्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अंतर्मुखता लाता है। ध्यान कर लेने पर इस तरह दोनों हाथों को रगड़कर हाथ की गर्मी से चेहरे व आंख का मसाज करें। फिर 5 से 10 मिनट तक शवासन अवश्य करें। नासिकाग्र ध्यान मुद्रा करना बहुत कठिन और बहुत सरल है। यदि इसे सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो यह कठिन है, और सही तरीके से किया जा रहा है तो यह बहुत सरल है। जैसे आपको पता है कि रास्ता कैलाश पर्वत जाता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि नहीं पता है तो आप भटक जाएंगे। इसीलिए नासिकाग्र ध्यान मुद्रा करने से पहले किसी गुरु से सीख लें, समझ लें। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, किसी भी ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतया समर्पण करना होगा, और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। तो यह थी नासिकाग्र ध्यान मुद्रा की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।